बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी दुर्गा पूजा पंडालों से, जहां पर कई पंडालों में तोड़फोड़ की गई और वहां पर लोगों को पीटा भी गया। एक ऐसा पंडाल था जहां के लिए यह अफवाह उड़ी थी कि वहां कुरान को देवी देवता के चरणों में रख दिया गया, जिससे उसका अपमान हुआ और फिर दुर्गा पंडाल को निशाना बनाया गया। वैसे ध्यान दें तो बाद में पता चला कि यह कुरान किसी बदमाश ने ही रखी थी और इस तरह से एक भीड़ को कारण मिल गया कि दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला किया जाए। वैसे यदि आप पाकिस्तान और अन्य देशों में भी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों के कारण को देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार की चीजें पाएंगे कि जैसे कोई मुस्लिम भीड़ हमला करने के लिए तैयार बैठी है और उसे बस एक कारण की आवश्यकता है और जैसे ही वह मिल जाता है हमला हो जाता है। जहां पर कारण नहीं मिल पाता वहां पर कारण उत्पन्न कर दिया जाता है, जैसे इस मामले में कुरान को रखकर बखेड़ा खड़ा किया गया। इसके बाद तो बहाना मिल गया कि अन्य पूजा पंडालों पर भी हमला किया जाए और इस तरह से कई पूजा पंडालों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा लूटपाट भी हुई, हिंदुओं को पीटा गया, हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटना भी सामने आई और हत्या की घटना भी हमने देखी, जिसमें इस्कॉन का मंदिर जो नोआखली जिले में स्थित है वहां पर हमला किया गया और वहां के 2 लोग मारे गए। इसके अलावा यह घटना अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कल ही प्राधिकारियों ने जानकारी दी कि ढाका से 250 किलोमीटर दूर रंगपुर जिले में रविवार देर रात को कुछ 100 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें लगभग 30 हिंदू घरों को जलाया गया और 70 हिंदू घरों में तोड़फोड़ की गई। इसमें भी मामला यही था कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में कथित रूप से अपमान किया गया था इस्लाम का, जिसके कारण यह हमला किया गया। ऐसे में पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन जिस व्यक्ति ने कथित रूप से सोशल मीडिया पोस्ट की थी वह उसके घर के पास खड़ी रही सुरक्षा के लिए और इतने में जो भीड़ थी वह आसपास के घरों को निशाना बनाती रही, जिससे 30 घरों को जलाने और 70 घरों में तोड़फोड़ का आंकड़ा पहुंचता है। इस मामले में भी बाद में पता चला कि यह सोशल मीडिया पोस्ट जो थी वह फेक थी, जिस पर लेखक अमीरुल हक कहते हैं कि बांग्लादेश में फेक पोस्ट पर काफी नजर रखी जाती है। ऐसे में इसकी संभावना बहुत कम है कि कोई फेक पोस्ट इतनी देर तक सर्कुलेशन में रही और उसे रोका नहीं गया, जिससे यह संदेह व्यक्त किया जाता है कि इसके पीछे कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि एक फेक पोस्ट चलती रहे। इन सब के पीछे कौन है यही समझेंगे हम आज के वीडियो में। मेरे वरिष्ठ जयदीप मजुमदार ने बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में स्थित कई नेताओं से बात की और उन्होंने पाया कि उन लोगों का यह मानना है कि आवामी लीग, जो कि सत्ताधारी पार्टी है जिसकी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का हाथ है हिंदुओं पर ये जो हमले हुए उसमें। जैसे इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी हैं चारू चंद्रदास ब्रह्मचारी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वे जानते हैं कि मंदिर और जो धार्मिक अधिष्ठान है उन पर हमले में आवामी लीग के कुछ कार्यकर्ता संलिप्त थे और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से आह्वान किया है कि वे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही करें। इसमें आप यह भी ध्यान दें कि जब यह हमले हुए थे तो शेख हसीना की ओर से क्या बयान आया था, जो उन्होंने औपचारिक निंदा की और जो औपचारिकतावश कहा कि वे इसे रोकने का प्रयास करेंगी। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज कही। वैसे तो शेख हसीना को माना जाता है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के निकट हैं, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कहा वह ऐसा लगता है कि धमकी का एक प्रयास था। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ ऐसा न हो जिससे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर प्रभाव पड़े। क्या यह एक धमकी थी कि यदि भारत में मुस्लिमों के साथ कुछ होगा तो वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके साथ कुछ किया जाएगा? वैसे आप देखें तो हिंदुओं पर कई इस्लामी देशों में लगातार अत्याचार होता आ रहा है, लेकिन कभी भी हमने भारत की ओर से इस प्रकार का बयान जारी होते हुए नहीं देखा जहां पर भारत यह कहे कि आप हमारे हिंदुओं का ध्यान रखें, नहीं तो यहां पर हम मुस्लिमों को उत्पीड़ित करेंगे। ऐसा इसलिए
क्योंकि भारत मानता है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसका प्रभाव उसके नागरिकों पर नहीं पड़ना चाहिए और वह मुस्लिमों को भी नागरिक ही मानता है। लेकिन इस्लामी देशों में ऐसा लगता है कि वे हिंदुओं को नागरिक नहीं बल्कि एक हॉस्टेज पॉपुलेशन मानते हैं जिनके नाम पर वे दूसरे देशों को ब्लैकमेल कर सकें। शेख हसीना के इस बयान के बाद और संदेह बढ़ जाता है कि आवामी लीग का इसमें हाथ था, और जैसा कि इस्कॉन के ब्रह्मचारी जी ने कहा है। इसके अलावा एक और नेता हैं बांग्लादेश पूजा उर्जापन परिषद के मिलन कांति दास। उनका कहना है कि गृह मंत्री से लेकर आवामी लीग के महासचिव तक सब यही कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि इन हमलों के पीछे कौन है और यदि ऐसा है तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इसके अलावा सिर्फ हिंदू नेता नहीं बल्कि कुछ मुस्लिम नेता जो कि एनजीओ चलाते हैं और सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की, जिसमें से एक है एनजीओ चलाने वाले सफरुल्ला चौधरी। उनका कहना है कि गृह मंत्री ने बड़े ही आराम से पुलिस को कह दिया था कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो उस पर कार्यवाही करे, लेकिन पुलिस को देखा गया कि वह मूक दर्शक बनकर खड़ी है, तो ऐसे में गृह मंत्री का त्याग पत्र क्यों नहीं होना चाहिए। उनके अलावा एक और एक्टिविस्ट हैं सरोवर इस्लाम, जो कहते हैं कि आवामी लीग का जमात इस्लामी, जो कि एक कट्टरपंथी संस्था माना जाता है और उसके ऊपर दोष डाला जा रहा है इन हमलों का, उसके साथ और कई सारे प्रतिबंधित इस्लामी संगठनों से भी आवामी लीग का संबंध है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि आवामी लीग दिन में एक राजनीतिक पार्टी है और रात में वह जमात इस्लामी बन जाती है, यानी कट्टरपंथी पार्टी, और इस तरह से इन दोनों संगठनों में जो लिंक है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा हिंदू ऐक्य परिषद के एक नेता हैं जो कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों, चाहे वह आवामी लीग हो, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या जमात हो, सभी का लाभ है कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाए, उन्हें डराया धमकाया जाए, और इसलिए हिंदुओं को परेशान करने में वे सब एक साथ हो जाते हैं। और लाभ यह है कि जब हिंदू डर कर विस्थापन करते हैं, वे अपना स्थान छोड़कर जाते हैं, तो वे बहुत ही कम मूल्यों पर अपनी संपत्ति को बेच जाते हैं, जिन पर ये सभी नेता कब्जा कर लेते हैं, और इस तरह से उनका लाभ होता है जब भी हिंदू किसी स्थान को छोड़कर जाते हैं। वहीं जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिस पर भी आरोप लगाया गया है, लेकिन वह विपक्षी पार्टी, और उसका कहना है कि इसमें उसका हाथ नहीं बल्कि आवामी लीग का ही हाथ है, क्योंकि वही सत्ताधारी पार्टी है और उसी के नेतृत्व में ये सारी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स फोरम बांग्लादेश है, जिसका कहना है कि पुलिस को जानकारी थी कि ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई, जो दर्शाता है कि आवामी लीग के नेताओं की तरफ से उन्हें कुछ संकेत मिले थे कि कार्यवाही न की जाए। इसी बीच एक ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया है कनिष्ठ सूचना मंत्री मुराद हसन के द्वारा, जिन्होंने कहा कि वे संविधान में जो इस्लामिक रिपब्लिक कहा गया है बांग्लादेश को, उसकी जगह सेक्युलर शब्द को लाएंगे और इस तरह से जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वह रोके जा सकेंगे। इन सब के निष्कर्ष में हम पाते हैं कि आवामी लीग के नेताओं की संलिप्तता रही है जो भी घटनाएं हुई, क्योंकि बांग्लादेश में इतने विस्तृत रूप से अलग अलग क्षेत्रों में घटनाएं हुई और ऐसा लगा कि ये योजनाबद्ध थी, पूर्व नियोजित थी, और यह बिना सत्ताधारी पार्टी के समर्थन के नहीं हो सकता था। और यदि हम यह मान लें कि सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग का समर्थन इन हिंसा और घटना को नहीं था, तब भी कम से कम एक बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि उनकी मूक सहमति थी, क्योंकि जैसा हमने कहा कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, और साथ ही हमने यह भी देखा कि यदि इतनी विस्तृत घटना है तो उसकी जो योजना बनी होगी वह भी विस्तृत होगी। ऐसे में पार्टी को पता ही न चले कि ऐसा कुछ होने वाला है, वह संभव नहीं है। इसलिए मूक सहमति तो निश्चित रूप से थी, और इस तरह से बांग्लादेश अब कट्टरपंथी इस्लाम की ओर बढ़ता जा रहा है, जैसा हम पिछले कई दशकों से देख रहे हैं, और वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल होता जा रहा है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।